देखिए ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक से कर रहे हैं, जिसमें जो सेकंड वाला पार्ट है पैरेलल करके जो रखा था यही एडवांस का क्वेश्चन था। ओके, K1 K2 भरा हुआ है तो दोनों कैपेसिटेंस का क्या रेशियो होगा, दोनों पार्ट में जो चार्ज है उसका क्या रेशियो होगा, दोनों पार्ट में जो फील्ड है इसमें E1 और इसमें E2 उसका क्या रेशियो होगा। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन जेई एडवांस का 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप फंडामेंटल से समझो। देखो क्या है कहानी, इसको बना रहे हैं जैसे इसमें तो आप क्यू लेते हो माइनस क्यू लेते हो, यहां फील्ड E1 लेते हैं यहां फील्ड E2 लेते हैं। अगर यहां पे आप C1/C2 करो, एक पार्ट का C1 और एक पार्ट का C2, ओके, तो हो जाएगा K1/K2 हो जाएगा, C1/C2। देखो K1 एप्सिलॉन S/D/2 S/D/2 कट जाएगा। एक का E1 है फील्ड, एक का E2 है, तो E2 E1 का वैल्यू कितना होगा Q/S एप्सिलॉन K1, E2 का वैल्यू क्या होगा, तो E1/E2 किसके इक्वल होगा, K2/K1 होगा, E1/E2। ठीक है, कैपेसिटेंस का ये रेशियो है। और कैसे निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q बाय E1 इंटू D/2 प्लस E2 इंटू D/2, फील्ड इंटू डिस्टेंस, फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो Q बाय E1 का वैल्यू Q/S एप्सिलॉन K1, Q/S एप्सिलॉन K2, ठीक है, इंटू D/2, इंटू D/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2 एप्सिलॉन S/D, ये आ जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन S/D को हमने क्या लिखा था, C, तो इसका तो आंसर आ गया, जो सीरीज पैरेलल से आया था वही आया, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए इस पार्ट में K1 इस पार्ट में K2, तो अगर हम C1/C2 लिखें, C1 क्या लिखेंगे K1 एप्सिलॉन S/2D, K2 एप्सिलॉन S/2 लिखेंगे। एक में K1 भरा है एक में K2 भरा है, एरिया S/2 आधा आधा है, क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, यहां भी कैपेसिटेंस किस रेशियो में होगा, K1/K2। ठीक, असली समस्या है E1/E2 निकालने में, E1/E2 असली समस्या है E1/E2 निकालने में। ओके, और Q1/Q2 निकालने में। ठीक, Q1/Q2 निकालने में और E1/E2, यही में असली समस्या है। ठीक है, तो पहले अगर हम ये करें रॉन्ग लॉजिक, रॉन्ग लॉजिक क्या है, देखो पहले रॉन्ग लॉजिक भी सीख लो जो कि जनरली लगाए थे। एरिया आधा आधा है, चार्ज को हम आधा आधा बांट देते हैं, Q1/Q2 को कर देते हैं 1/1, यानी Q1 को Q/2 कर दिए और Q2 को Q/2 कर दिए। ठीक है, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि एरिया इज इक्वल, एरिया इक्वल है तो चार्ज को इक्वल बांट दिए, और ये है रॉन्ग लॉजिक। ठीक है,
ओके, इससे अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कारण कि अगर आप एरिया आधा आधा बांटते हो, ध्यान दो, यहां Q/2, यहां Q/2, -Q/2, -Q/2, देखिए, तो यहां का फील्ड हो गया कितना, Q/2 है एरिया चार्ज, Q/S एप्सिलॉन होता है, एरिया है S/2, चार्ज बाय S, एप्सिलॉन इंटू K1, होगा क्या, Q/S लिखते हैं तो Q/2/S/2, ये चार्ज यहां फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी कैपेसिटर है, देख लो, कोई भी कैपेसिटर है, आप यहां Q रखते हो, -Q रखते हो, तो फील्ड यहीं तक है, फील्ड इसी के बीच में है, यहां फील्ड को हम 0 लिखते हैं। प्लेट अपने बाहर उधर फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता, एंड इफेक्ट है नहीं, ठीक है। तो E 0 है, तो बताओ ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो यहां प्रोड्यूस नहीं कर सकता फील्ड, यहां पे फील्ड इसके सामने वाला ही करेगा। ओके, तो सामने में चार्ज है Q/2, एरिया है S/2, तो Q/2 S/2 एप्सिलॉन, और डाइलेक्ट्रिक है K1, ठीक है। तो ये कितना आया, Q/S एप्सिलॉन K1, और इधर से चले तो Q/S एप्सिलॉन K2, E1 E2। ओके, तो इस लॉजिक से चल रहे हैं तो E1/E2 कितना हो रहा है, K2/K1 हो रहा है, इस लॉजिक से, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन है ऐसा, जो कि तुम टिक कर दोगे और हो जाएगा गलत। गलत होने का वजह आप देख लो, गलत होने का वजह, ये प्लेट से ये प्लेट हम चल रहे हैं दो रास्ते से, ध्यान दो, हम ऐसे चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, तो चाहे किसी रास्ते चले, यहां से यहां चले या यहां से यहां चले, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट मस्ट बी सेम, होना चाहिए। यहां से यहां चाहे ऐसे चलो या ऐसे चलो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस है D, डिस्टेंस सेम है, यानी फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। E1 और E2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है, फील्ड सेम होगा, ठीक है। यानी E1 E2 अलग अलग, ये गलत है, E1 E2 सेम होगा, और E1 E2 सेम रखने के लिए चार्ज अलग अलग होगा, इसमें Q1 इसमें Q2, ध्यान दो, चार्ज अलग अलग होगा, क्योंकि फील्ड को क्या रखना है, सेम रखना, ठीक है। तो बताइए फील्ड E1 क्या लिखेंगे, Q1/S/2 एप्सिलॉन K1 लिखेंगे क्या, Q1/S/2 एरिया आधे का एप्सिलॉन इंटू K1 लिखेंगे। E2 क्या लिखेंगे बताइए, Q2 बाय, ओके, लिखेंगे। अब बताओ E1 E2 को बराबर कर दें अंडर दिस कंडीशन, तो क्या लिखेंगे, Q1/K1 इक्वल टू, यानी Q1 और Q2 कैसे डिवाइड होगा, K1/, ये दोनों राइट है, चार्ज इक्वल बटेगा ही नहीं, अनइक्वल बटेगा, कि फील्ड को बराबर करना है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम आए, और यही था की। एक बार ये पता चल जाए, ठीक है, तब आपके पास देखिए कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है। फिर कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा इस केस में, देखो सी इक्विवेलेंट निकालना है अंडर गिवन कंडीशन, देख लो बहुत आसानी से आ जाएगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट बाय पोटेंशियल डिफरेंस E1 इंटू डी कर देते हैं, चाहे इंटू इंटू डी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ क्या लिखेंगे, Q/E1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, Q1/S/2 एप्सिलॉन K1 इंटू डी,
लिखेंगे E1 का वैल्यू, और Q1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? देखिए Q1/Q2 इतना है, और Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होता है? Q के बराबर है। दो चीज इस रेशियो में है और दोनों की सम इतना है, तो Q1 अकेला कितना लिखेंगे बताओ? रेशियो मतलब बता चुके हैं। Q1 के सामने क्या है? K1 बाय टोटल K1 प्लस K2 इंटू Q1 का ये वैल्यू होगा। तो ये Q1 का वैल्यू आप सेट करोगे K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू S, 2 को ऊपर कर देते हैं, नहीं 2 यहां चला जाएगा ऊपर में, एप्सिलॉन K1 इंटू डी। देखिए K1 कट गया, S कट गया, आपके पास वही रिजल्ट होगा जो क्या लिखेंगे? K1 प्लस K2/2 इंटू एप्सिलॉन S/D, और एप्सिलॉन S/D किसके बराबर था? C। तो वही रिजल्ट आ गया K1 प्लस K2, इसका जो रिजल्ट आएगा K1 प्लस K2/2 इंटू। क्लियर? तो ये है बेसिक से और एडवांस 2014 का क्वेश्चन था। तो इस पे फिर से मेंस वगैरह में खूब बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है।